हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। तो मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब से ऑफ था जस्ट बिकॉज मुझे काफ़ी ज़ोरों का बुखार हो गया था। और अभी भी एक्चुअल में बुखार है, बट फिर भी मैं हाजिर हूँ एक नया ट्यूटोरियल को लेकर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमने टेक्सचर बनाया था पिछले वीडियो में, तो उस टेक्सचर को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर माया में हम लोग कैसे उसे ले जाकर आर्नोल्ड में रेंडर करते हैं। तो ये हमारा वही पुराना वाला साईफाई ग्रेनेड मॉडल है। मैं इस पे ही आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस पे ही हमने सारा काम करा था। ठीक है, हमने मॉडलिंग टेक्सचरिंग सब कुछ इसमें ही किया था, तो ये वाला वीडियो भी हम लोग इस पे ही बनाएंगे। तो देखिए, टेक्सचर तो हमारा सब कुछ यहाँ पे बन गया था बढ़िया से। अभी हम लोग को क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग अभी कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ई। आप जैसे कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करेंगे, यहाँ देखिए एक बार मैं कट करता हूँ, इस जगह पे आप देखेंगे कि वो लिख कर आ रहा है एक्सपोर्ट टेक्सचर्स। ठीक है, तो जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करेंगे, आपका एक विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ देखने को मिलता है वो होता है कि हमें कौन सी जगह पे इसे रखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गया। तो ये साईफाई ग्रेनेड वाला मेरा फोल्डर है, मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बना रहा हूँ मैप्स के नाम से। मुझे इसी फोल्डर में सारे मैप्स को एक्सट्रैक्ट करके रखना है। उसके बाद आप यहाँ देख लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आता है एक आउटपुट टेम्पलेट। आउटपुट टेम्पलेट के इस साइड में अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स नजर आएंगे अलग अलग रेंडर इंजन के लिए। यहाँ पे अलग अलग टेम्पलेट्स हैं, लाइक अमेजोन है, आर्नोल्ड है, आर्नोल्ड यूडिम लेगेसी है, ब्लेंडर है, कोरोना है, क्राई इंजन है, डॉटा की शॉट, बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो अपने अपने हिसाब से आपको जो रेंडर इंजन चाहिए आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए रेंडरमैन PXR डिज्नी है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि VFX में रेंडरमैन को यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे रेंडरमैन के लिए है। उसके ठीक नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे यूनिटी है और अनरियल है जो कि आपका गेमिंग इंजन के लिए यूज़ होता है। तो हम लोग फिलहाल आर्नोल्ड में करें तो हम लोग ये करेंगे आर्नोल्ड AI स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जैसे ही आप आर्नोल्ड AI स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आर्नोल्ड के सारे सेटिंग्स आ गए यहाँ पे कि आर्नोल्ड का जब आप सिलेक्ट करेंगे टेम्पलेट तो आर्नोल्ड कौन कौन से मैप को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा। तो देखिए पहला बेस कलर है जो कि ऑब्वियस सी बात है, बेस कलर है। उसके बाद मेटलनेस है, फिर रफनेस है, फिर नॉर्मल, हाइट और इमिसिव। तो ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड सेटिंग्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट के इतने सारे मैप्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। बट ज़रूरी नहीं है कि हम इसके साथ रहें, हम इसे अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे कि फ़िलहाल हमें बेस कलर तो चाहिए, मेटल और रफनेस भी हमें चाहिए। एक एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप VFX में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे मेटलनेस मैप को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। मेटलनेस और रफनेस को मिलाकर एक मैप बनता है जिसका नाम होता है स्पेक आर, यानी कि स्पेक्युलर रफनेस। तो स्पेक्युलर रफनेस ही आपका मेटलनेस और रफनेस दोनों का ही काम कर देता है। बट फिलहाल हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे, तो यहाँ पे मेटलनेस और रफनेस दोनों को ही यूज़ करेंगे। नॉर्मल चाहिए, हाइट और इमिसिव की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कट कर सकते हैं। तो हमें ये 4 मैप चाहिए, बेस कलर, मेटलनेस, रफनेस और नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे उसके फॉर्मेट दिखला रहा है कि जो बेस कलर है वो RGB मोड में है, मेटलनेस और रफनेस ये ग्रे स्केल में होता है। ठीक है, और नॉर्मल जो है वो ग्रे स्केल प्लस अल्फा दोनों में है। ये इस साइड आ जाएं तो यहाँ पे आपका फॉर्मेट दिखला रहा है, PNG JPEG कौन से फॉर्मेट पे रख रहे हैं। जो VFX इंडस्ट्री वाले होते हैं वो लोग हमेशा EXR यूज़ करते हैं, EXR फॉर्मेट। बट हम लोग VFX में काम नहीं कर रहे हैं फिलहाल, तो हम लोग यहाँ पर PNG रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा PNG फॉर्मेट हो गया। उसके बाद हम लोग वापस से यहाँ इस जगह पे आप देखिए लिस्ट ऑफ एक्सपोर्टर्स है, तो यहाँ पे आप दिखला रहा है कि कितने सारे एक्सपोर्टर को ये, मतलब कितने सारे मैप्स को ये एक्सपोर्ट कर सकता है फिलहाल। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग वापस सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद हम लोग इस जगह पे आ जाएंगे आउटपुट टेम्पलेट, और यहाँ पे हम लोग चूज़ कर लेंगे आर्नोल्ड AI स्टैंडर्ड। ठीक है, फाइल टाइप PNG है, 8 बिट साइज़ है। हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से साइज़ को ठीक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 2K ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ बाकी किसी चीज़ को और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे चले आए तो आप देख सकते हैं कितने सारे मैप को एक्सपोर्ट करने वाला कलर है, रफनेस, मेटलनेस है, नॉर्मल। ठीक है, और यहाँ पे कोई सेटिंग को आप कुछ नहीं करना है, बस आपको एक्सपोर्ट में क्लिक कर देना है।
और यहाँ देखिए दिखला रहा है एक्सपोर्ट कंप्लीटेड। इसने बेस कलर, मेटलनेस, नॉर्मल एंड रफनेस को एक्सपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग चले जाएंगे वापस अपने फोल्डर में। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ हमारा फोल्डर है और यहाँ उसने सारे मैप्स को एक्सपोर्ट कर दिया है। बेस कलर है, मेटलनेस है, नॉर्मल है और रफनेस है। ठीक है जी, तो अब हम लोग वापस से माया में आ जाएंगे। सबसे पहले अपने मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद राइट माउस बटन पे हम लोग प्रेस करके होल्ड करेंगे एंड असाइन न्यू मटेरियल्स, आर्नोल्ड। आर्नोल्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ आता है एआई स्टैंडर्ड सरफेस। ठीक है, यहाँ हमारा आ गया एआई स्टैंडर्ड सरफेस। अभी हमने जो जो मैप्स हमने निकाले थे सब्सटेंस से, हमें ये यहाँ पर प्लगिंग करने होंगे सारे को। तो यहाँ कलर है और यहाँ पे आप देखो एक चेकर बोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। गलती से आप वेट में क्लिक मत कर देना। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे चूज़ करेंगे फाइल। फाइल आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमने अपना मैप्स रखा था वहाँ से हम लोग निकाल देंगे। ये बेस कलर यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी आप चाहो तो यहाँ से ये ऑन करके आप देख सकते हो कि ठीक है, परफेक्ट आ गया हमारा, जैसे बेस कलर है। उसके बाद हम लोग वापस बैक जाएंगे। यहाँ मेटलनेस है, हम लोग मेटलनेस में भी सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है जी, लेकिन जब हम लोग मेटलनेस डालते हैं तो यहाँ पे हम लोग को कलर स्पेस को चेंज करना पड़ता है। कलर स्पेस को यूटिलिटी एंड रॉ कर देना पड़ता है और फिर यहाँ से कलर बैलेंस में अल्फा एज लुमिनेंस को ऑन करना पड़ता है। याद रखिए, सिर्फ ग्रे स्केल मैप जो होते हैं हमारे, यानी कि एक रफनेस और मेटलनेस, तो ये ग्रे स्केल मैप को ही हम लोग ये दो एक्स्ट्रा सेटिंग करते हैं। पहला होता है कलर स्पेस को रॉ करते हैं और फिर कलर बैलेंस को अल्फा एज लुमिनेंस करते हैं। इसके अलावा और कहीं भी हमें इस तरह की कोई सेटिंग्स नहीं करने हैं। भूल कर भी ये दो सेटिंग जो है आप कलर मैप में मत कर देना। कलर मैप को आपको बस इंपोर्ट करना है, बस बात खत्म। सिर्फ मेटलनेस और रफनेस में करना है। तो मैं रफनेस से भी सेम काम कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग लगाएंगे नॉर्मल मैप। नॉर्मल मैप कहाँ होता है? देखिए, नॉर्मल मैप जहाँ हम लोग लगाते हैं वो होता है ये ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ आता है बम्प मैप। तो यहाँ देखिए ओपेसिटी मैप यहाँ आता है और ये होता है बम्प मैप। तो ओपेसिटी मैप हमारा फिलहाल है नहीं, बम्प मैप है। तो देखिए बम्प और नॉर्मल एक ही चीज़ है। तो बम्प मैप में हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, फाइल, एंड यहाँ पे देखिए एक नया एट्रीब्यूट खुल के आ गया सामने, बम्प वैल्यू और बम्प डेप्थ। तो हमें बम्प वैल्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है और यहाँ नॉर्मल ओपन कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए अल्फा इज लुमिनेंस इसमें ऑन है, इसको ऑफ कर देंगे, ये हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यूज एज बम्प, बम्प नहीं करना, हमें यहाँ करना है टेंजेंट स्पेस नॉर्मल। ठीक है, यहाँ देखिए एक ऑप्शन आ रहा है आर्नोल्ड का। ठीक है, इसे ओपन करेंगे और यहाँ आता है फ्लिप आर एंड फ्लिप जी चैनल, इन दोनों को ऑफ कर देंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन रहता है, आप इसे ऑफ कर देंगे। ठीक है, ये दोनों ऑफ रहना चाहिए। इसे बंद कर देंगे और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमें चाहिए एक लाइट सेटअप, क्योंकि आर्नोल्ड जो होता है वो बिना लाइट के रेंडर नहीं करता। अगर आप सिंपली यहाँ पर रेंडर ऑन कर दें, देख सकते हो रेंडर तो हो रहा है बट कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आर्नोल्ड बिना लाइट के कुछ भी रेंडर नहीं करता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक HDRI लाइट ले लेंगे, यहाँ आर्नोल्ड पे जाएंगे, यहाँ लाइट है और यहाँ पे आपको कई सारे लाइट्स नज़र आएंगे, लाइक एरिया लाइट, स्काई डोम, मेश, फोटोमेट्रिक लाइट, पोर्टल एंड फिजिकल स्काई। तो हम लोग यहाँ पे स्काई डोम लाइट ले लेंगे। ठीक है, ये स्काई डोम लाइट में लेने के बाद यहाँ एट्रीब्यूट एडिटर में जाएंगे और यहाँ पे आता है कलर। ठीक है, ये जो होता है इसी के थ्रू हम लोग यहाँ पर HDRI लाइट को लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कलर में जाएंगे, फाइल, सेम वैसे ही जैसे हमने टेक्सचर प्लगिंग किया था,
और यहाँ से हमें चूज़ करना होगा एक HDRI को। तो ये देखिए हमने एक HDRI को यहाँ पर प्लगिंग कर दिया। अभी अगर मैं यहाँ से रेंडर करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये लाइट से कुछ नज़र तो आ रहा है लेकिन उतना परफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारा अंधेरा लग रहा है। एक चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ विंडोज़ में चले जाएं और अगर 3D मैनिपुलेशन आप ऑन कर देते हैं तो आप जो रेंडर व्यू है उसके थ्रू आप इसे 3 डायमेंशनली रोटेट कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप इसे रोटेट करेंगे आप देख सकते हैं कि आपका व्यू पॉइंट भी वैसे ही रोटेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ हम लोग लेंगे कुछ एरिया लाइट्स को, यहाँ लेंगे और यहाँ पे आता है एरिया लाइट्स। ठीक है, तो हमने एक एरिया लाइट ले लिया। एरिया लाइट लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आता है पैनल्स और यहाँ पे आता है लुक थ्रू सिलेक्टेड। इस पे हम लोग एक बार क्लिक कर देंगे। अभी देखिए ये एरिया लाइट के थ्रू हम इसे देख रहे हैं, यानी कि हमारा जो मॉडल है हम लोग इसे एरिया लाइट के थ्रू देख रहे हैं। वापस से हम लोग पैनल में जाएंगे, पर्सपेक्टिव में जाएंगे और पर्सपेक्टिव में। अभी देखिए एरिया लाइट उस जगह पे आ गया। ठीक है, इसे हम लोग थोड़ा साइज में बड़ा कर देंगे ऐसे। अभी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एरिया लाइट की थोड़ी सी हम लोग चेंजेस करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक्सपोजर को बढ़ा देंगे और यहाँ से नॉर्मलाइज होता है इसको चेक ऑफ कर देंगे। ठीक है, एक और हमें यहाँ पे एरिया लाइट लेना होगा, तो हम यहाँ से जाएंगे लाइट में, एक और एरिया लाइट ले लेंगे और इसे भी हम लोग कर देंगे लुक थ्रू सिलेक्टेड और इसे हम लोग यहाँ कर देंगे और फिर पैनल, पर्सपेक्टिव और पर्सपेक्टिव, इसे हम लोग साइज में बड़ा कर देंगे और यहाँ भी नॉर्मलाइज को ऑफ कर देंगे और एक्सपोजर को यहाँ से 2 कर देते हैं। और ये जो हमारा बैकग्राउंड है इसका भी हम लोग यहाँ से एक्सपोजर को यहाँ बढ़ा के कर देते हैं 2। और अब अगर हम यहाँ से रेंडर लेते हैं अभी देखिए ये काफ़ी ठीक ठाक रेंडर दे रहा है, लाइट भी हमें काफ़ी अच्छे से मिल रहा है। इंटेंसिटी इसकी बढ़ा सकते हैं हम लोग, 2 कर सकते हैं। यहाँ भी इस वाले को भी हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 2। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से यहाँ रेंडर होता हुआ आपको दिख रहा होगा। आप अगर चाहें तो यहाँ जैसे देख सकते हैं कि HDRI में ये जो आप देख सकते हैं यहाँ खिड़की का पोजीशन है, लाइट जो है इस साइड से आ रही है। तो आप चाहें तो इस खिड़की वाले जो ये पूरा जो ये रूम है इसको भी आप घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। बस आप इसे गिज़्मो रोटेशन वाला गिज़्मो लें और इसे रोटेट कर दें। अभी समथिंग कुछ ऐसे, अभी आप देख सकते हैं। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके इसे यहाँ लेफ्ट माउस बटन से ड्रैग करते हैं तो ये एक रीजन बना देता है और ये उतने ही रीजन में रेंडर करेगा। अभी आप देख सकते हैं ये वो बम्प मैप का एरिया है जो हमने नॉर्मल मैप से बनाया था। सब्सटेंस में ये जो नंबर हमने लिखा था, ये देखिए ये नंबर भी काफ़ी अच्छे से ये हमें यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इसको अगर आप यहाँ से हटा दें तो वो रीजन वहाँ से हट जाता है, डिसेलेक्ट हो जाता है वो। अभी मैं क्या करने वाला हूँ,
ऐसा एक स्टूडियो टाइप का सेटअप मैंने बना दिया और यहाँ पे मैं कर दूंगा 3D मैनिपुलेशन को ऑफ कर दूंगा। आर्नोल्ड में कर दूंगा ये आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया से ये हमारा रेंडर हो चुका है। थोड़ा सा हम वेट करते हैं इसको क्लियर होने के लिए। तो देखिए रेंडर के बाद आप देख सकते हैं ये सारा जो ग्रेन्स एंड नॉइज़ था वो पूरा क्लियर हो चुका है और अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो रेंडर है वो कितने बढ़िया से रेंडर होकर हमारे सामने आया है। तो इस तरह से हम सब्सटेंस पेंटर के टेक्सचर को माया में लाते हैं, आर्नोल्ड एआई स्टैंडर्ड सरफेस में उसे प्लगिंग करते हैं और इस तरह थोड़ा सा लाइट सेटअप करके हम लोग रेंडर को हम वहाँ से हम लोग रेंडर निकालते हैं। क्योंकि देखिए सब्सटेंस में हमें लाइट सेटअप कुछ करना नहीं पड़ता, बट अगर आप आर्नोल्ड पे अगर आप रेंडर निकाल रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत लाइटिंग आनी चाहिए, थोड़ी बहुत लाइटिंग आपको सीखनी होगी, तभी आप इसका एक अच्छा सा रेंडर निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए सब्सटेंस से मैंने जैसे बताया था कि सब्सटेंस का जो रेंडर होता है वो बस टेक्सचर को चेक करने के लिए होता है, वो एक्चुअल आप प्रोडक्शन लेवल में काम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको माया में आपको आना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हमें 360 डिग्री हमें रोटेशन भी करना पड़ता है, एनिमेट करके 360 डिग्री का हमें एक टर्न टेबल बनाना पड़ता है, तो जिसके लिए हमें माया आर्नोल्ड में आना ही पड़ेगा। तो ये पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए हम लोग माया के अंदर हम लोग रेंडर करते हैं, सब्सटेंस के टेक्सचर्स को प्लगिंग करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।